तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल योने क्लासेस पर। तो क्या आप सभी भी चाहते हैं कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है पहली बार में क्लियर हो जाए, या फिर आप सभी चाहते हैं कि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है या फिर किसी भी अन्य जो राज्य है, किसी भी दूसरे स्टेट का जो टेट का एग्ज़ाम है वो आपका पहली बार में क्लियर हो जाए? क्या आप सभी चाहते हैं? हाँ, हर कोई चाहता है। तो उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यानी कि प्रिपरेशन तो हर कोई करता है। तो हर किसी का एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं होता? कुछ रीज़न होंगे उसके पीछे। और अब टाइम इतना ज़्यादा कम रह गया है, 1 महीने से भी कम का जो समय है वो यूपी टेट के लिए रह गया है, और सी टेट का जो एग्ज़ाम का समय है वो 1 महीने लगभग रह चुका है। तो डेट्स आ चुकी है, सी टेट की अभी आई नहीं है पर आ जाएगी। तो आप सभी हमारे साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर पहले जो है DSSB की जो क्लासेस हैं वो ली जाती थी, अब जो है सीटेट की जो क्लासेस है वो भी ली जाएंगी। और अगर आपको DSSB की जो क्लासेस ली जा रही थी, हर किसी स्टूडेंट का अगर रिव्यू देखेंगे कि हमने जो भी करवाया था उसको लेकर उनका क्या रिव्यू रहा है, तो उनका कहना यही है कि हमने जो करवाया था वही उनके एग्ज़ाम में ज़्यादातर चीज़ें आई हैं। तो उन्हें जो है हमारी क्लासेस बहुत पसंद आई है। तो आप सभी भी करेंगे तो आप सभी को भी शायद पसंद आए। तो वो हो गई हमारी दूसरी बात। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि सी टेट या फिर यूपी टेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैसे क्रैक कर सकते हैं। बहुत जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई जाएंगी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि खुद पर विश्वास करना सीखो। जब तक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक क्या है, आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हो। यानी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये बातें तो आपने सुनी होंगी। तो ये केवल कहावत ना रहकर इन्हें अपनी ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या है, ये जो चीज़ है, ये कॉन्फिडेंस जो चीज़ होती है, आत्मविश्वास जो होता है, वो हर किसी के अंदर होना चाहिए। तो पहली बात तो यही हो गई, खुद के अंदर विश्वास होगा तो ना आती हुई भी चीज़ें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर आपको पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे 2 बारी पढ़िए, 3 बारी पढ़िए, और उसे आप सर्च कीजिए, कैसे भी देखिए, जहाँ से आपको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि आपको आत्मविश्वास अपने अंदर लाना पड़ेगा। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आप जब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करके देखेंगे, यानी कि अटेम्प्ट करके देखेंगे क्वेश्चन को। तो वहाँ से आपको क्या आएगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो ये बात हो गई पहली। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि टाइम टेबल जो है, आपको अपना हर दिन का टाइम टेबल बनाना होगा। हर रात को सोते समय आपको ये सोचकर सोना है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है। यानी कि टाइम कम है तो अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है कि आप हर दिन ये सोचेंगे कि इतने टॉपिक्स में अगर आज कंप्लीट कर लूँ, कल के दिन कंप्लीट कर लूँ, तो मैं क्या है, मैं अपने जो एग्ज़ाम आ रहा है उससे पहले अपना पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा या कर लूँगी। तो इसलिए टाइम टेबल प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि टाइम टेबल की बात आई, टाइम टेबल हम किस लिए बनाते हैं, सिलेबस को कवर करने के लिए बनाते हैं। मैं टाइम टेबल ये नहीं कह रही कि आप एक लिस्ट बनाकर अपने वॉल पर लगा लें, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप खुद ही एक्टिव नहीं हैं तो। यानी कि आपको हर रात को सोते समय आपको ये देखना है कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया और नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। ये अगर डिसाइड हो गया और उसे अच्छे से फॉलो किया तो आपको सिलेबस कवर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सिलेबस कवर करना होगा। यानी कि बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि जिनका सिलेबस बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ है और एकदम से उन्हें डेट की जो अनाउंसमेंट है वो मिलती है और वो सोचते हैं कि अब तो नहीं हो पाएगा। पर मैं आप सभी के साथ हूँ, अपने सीक्रेट्स जो है आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो उन सभी से आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप हर चीज़ जो है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और सीटेट इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है, इससे ज़्यादा आप सीटेट करना है आपको, उसके बाद और भी तो लेवल आपको चढ़ने हैं। तो इससे घबरा जाएंगे तो बाद में कैसे पहुँचेंगे। तो सिलेबस अपना कवर करना है आपको, मेन फोकस इस पे रखना है। अगर सिलेबस कवर हो जाता नहीं भी होता है तो जितना आपने पढ़ा है केवल उसे क्या है, अच्छे से समझना है, फोकस करना है, अच्छे से समझना है। अपना जो कंटेंट जो भी आपके पास, उसे अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, केवल वो ज़रूरी है, आपके लिए समझना ज़रूरी है।
इसके साथ साथ सिलेबस कवर होने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक जो है वो कवर होता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। यानी कि उससे नेक्स्ट डे या फिर पूरे दिन में जो भी किया है उस दिन की रात को बैठकर आप रिवाइज करेंगे। रात को टाइम नहीं लगा तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम रिवीजन का होगा। तो क्विक रिवीजन करेंगे, इससे आपको पढ़ा हुआ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो काफ़ी सारों की ये दिक्कत रहती है कि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं या फिर पढ़ तो सब कुछ लेता हूँ पर कुछ याद नहीं रह पाता है। तो उस दिक्कत को चुटकियों में भगाने का एक नुस्खा कह सकते हैं हम, एक तरीके से उसके उसे दूर करने की एक ट्रिक कह सकते हैं, टिप कह सकते हैं। तो क्विक रिवीजन ही है इसका सॉल्यूशन। और इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका आपके अंदर होगा तो एग्ज़ाम ना आते हुए भी आपका क्रैक हो जाएगा। यानी कि कई बार हमें क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा लगता है कहीं पढ़ा हुआ है या फिर क्वेश्चन देखकर ऐसा लगता है कि ये तो मैं कर लूँगा, या फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। तो अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुका है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है अब तो उसको लेकर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो सीटेट या फिर यूपी टेट होते हैं उनमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वही रिपीट भी हो जाते हैं सेम, और या फिर उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपको रिपीट क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो घबराइए मत, प्रीवियस ईयर कीजिए, प्रीवियस ईयर करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और प्रीवियस ईयर करने का भी एक जो ट्रिक मैं हमेशा शेयर करती हूँ, DSSB के जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ भी शेयर की थी, तो आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया है उस टॉपिक को आपको पूरा का पूरा कवर करना है। जितनी इन्फॉर्मेशन मिले उतनी इन्फॉर्मेशन लीजिए। और दूसरी बात, आपको NCERT अपनी कवर करनी है, चाहे आप सीटेट पेपर 1 कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2 कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, NCERT कवर करनी पड़ेगी। यानी कि सीटेट पेपर 1 कर रहे हैं तो EVS जो है NCERT से कीजिए। इसके साथ अगर आप सीटेट पेपर 2 कर रहे हैं तो वो भी NCERT से कीजिए, या फिर SST की हो गई या साइंस हो गया, तो NCERT से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीटेट के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बढ़ के आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, और इसके साथ साथ जो सीटेट है अब वो क्या कर दिया गया है, एस्टेट के लिए भी क्या कर दिया गया है कि कोई एस्टेट ना करे फिर भी सीटेट वहाँ पर काम आ जाएगा। तो इसको लेकर इसका लेवल बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो इसको लेकर आपको क्या करना है, अब अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त कर लेनी है। कैसे करेंगे, चुटकियों में कर सकते हैं, चुटकियों में तो नहीं करेंगे, मतलब सोचने वाली बात है। पर यहाँ पर आपको क्या है कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ पहले सिलेबस पर फोकस करिए। सिलेबस कवर नहीं भी हो रहा है तो टेंशन वाली बात नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनको सोल्व करना शुरू कर दीजिए। जब उनको सोल्व करोगे और किस तरीके से करोगे, टॉपिक कवर करोगे, तो साथ ही साथ आपका पूरा जो सिलेबस है, जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस के भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर साल पूछ ले जाते हैं, तो वो टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और आप जो है सीटेट का जो पेपर है या फिर यूपी टेट का जो पेपर है उसे क्रैक कर सकेंगे। तो ये हो गई यहाँ पर बात। इसके साथ हमारी एक और टिप है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी कही जा सकती है कि जो भी टॉपिक आप क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उस टॉपिक के जो MCQs हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। जब MCQs को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो मैंने अभी पढ़ा था वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। यानी कि अच्छे से पढ़ना है पहले, और उसके बाद जब MCQs क्वेश्चन करोगे तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ अब जो है अपने ऊपर भरोसा है कि अगर ऐसा एग्जाम में आ गया तो ये तो चुटकियों का खेल है, मैं मिनटों में आंसर अटेम्प्ट करके आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उसके साथ साथ क्या है, क्वेश्चंस जो है टिप्स पे हो जाएंगे। बार बार किसी चीज़ को करते हो तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, रिवीजन भी हो रही है आपकी MCQs में, तो MCQs जरूर करने हैं आपको, साथ साथ प्रीवियस ईयर आपको करना है। ये हो गई यहाँ पर बात। और लास्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी का मेन फोकस जहाँ पर रहता है, मेन पॉइंट, यानी कि सीटेट या यूपी टेट को आप हल्की भी मत लीजिए। आप ये मत सोचिए बहुत छोटा लेवल और मिनटों में हो जाएगा, नहीं। अगर ये सोच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं भूल कर जाएंगे। यानी कि जो आप मेन चीज़ यहाँ पर स्किप कर देते हैं, मॉक टेस्ट। जैसे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप DSSB जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट देते हो, वैसे ही आपको सीटेट का मॉक टेस्ट देकर देखना ही होगा। क्योंकि पहली बात तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है अब सीटेट का,
तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से आपको बैठना आना चाहिए, कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए और यूज़ करने के साथ साथ आपको क्या कंप्यूटर पे अटैम्प्ट करना आना चाहिए। तो इसके लिए मॉक टेस्ट करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ गलती कर रहे हो आप अगर, तो मॉक टेस्ट में वो गलतियाँ आप पकड़ लेंगे और अपनी गलतियों को ठीक कर देंगे। तो एग्ज़ाम से पहले 2 या फिर 1 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देकर देखना है, 2-3 तो ज़रूर देकर देखिएगा, तो जिससे आपको पता चल जाए। अगर मॉक टेस्ट नहीं खरीद रहे हो तो कोई भी परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। मॉक टेस्ट नहीं खरीद रहे हो तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आप सभी को दे देती हूँ। आप क्या करें, ऐसा अपना कोई भी प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसे आप क्या कर लीजिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा लीजिए और उसे अटैम्प्ट करते चलिए। तो यानी कि आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हो सीटेट का, तो आप ये भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपको प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएंगे, साथ साथ मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी थी और इसके बाद आप सभी क्या है, मुझे खुशखबरी देंगे कि आप सभी का सीटेट क्लियर हो गया और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है DSSB के नाम से और उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगला मुकाम आपका यही है। सीटेट क्लियर करने के बाद यही आना है आपको, इसको क्रैक करना है और इसको क्रैक करवाने में और सीटेट को क्रैक करवाने में हम सभी आपके साथ हैं। तो आइए फटाफट ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को और सीटेट की प्रिपरेशन हम सब साथ में मिलकर करते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।